अच्छा, टिकटॉक के बारे में हम बात करें तो टिकटॉक जोन सी है। 2000, आपको पता है कोरोना के टाइम पे फेमस हुए थे। 2018-19 से ये ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हुई थी। और जब टिकटॉक वालों ने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाई कि जिसमें आप यहाँ पे ही बैठ के शॉपिंग भी कर सकते हैं। आपको शॉपिंग करने के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े। अब जो लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, वो लोग वहाँ पे अपनी चीज़ें भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो टिकटॉक ने ये चीज़ अलाउ की है। अब इसमें डिफरेंट तरीके से हम काम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स में काफ़ी फीचर्स उन्होंने यहाँ पे बताए हैं, जैसे ब्रांड से रिलेटेड, मर्चेंट से रिलेटेड, क्रिएटर्स और जो है वो शो करती हैं अपने प्रोडक्ट। तो अमेजोन शो पे ये चीज़ें वर्क करती हैं, जैसे हम अपनी एक दुकान ओपन करके भी बैठ सकते हैं अमेजोन पे। ठीक है। जैसे सॉरी, टिकटॉक पे जैसे अमेजोन पे करते हैं, इसी तरीके से टिकटॉक पे भी करते हैं। टिकटॉक पे दूसरी चीज़ें भी चलती हैं। बाज लोग ये समझते हैं कि टिकटॉक शॉप का मतलब ये होगा कि हम वीडियो बना के चीजें सेल करेंगे या लाइव चीजें सेल करेंगे। ऐसा नहीं होता। टिकटॉक पे आप एक जिस तरीके से अमेजोन पे शॉप क्रिएट करके बैठते हैं, इसी तरीके से आपने अपनी शॉप क्रिएट करके उधर बैठनी है। हाँ, एड्स रन हो सकते हैं, जिसमें ये होता है कि जैसे लोग स्क्रोलिंग करते हैं, आप भी टिकटॉक देखते हो, आपको आइडिया होगा कि आप जब स्क्रोलिंग करते हैं तो दरम्यान में एड्स आते हैं। आपको नजर आता है कि ये वाली चीज है, इसका ये काम है, तो आपका इंटरेस्ट पैदा होता है। तो आप उसी, यानी कि उसी वीडियो के नीचे एक लिंक जब लग जाता है ना, उसे कहते हैं कि आप किसी से एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं। ठीक है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाते हैं टिकटॉक शॉप पे। ठीक है। और पाकिस्तान में तो टिकटॉक शॉप का ऑप्शन नहीं आपको मिलता, लेकिन जब आप आउट ऑफ कंट्रीज आएंगी ना, तो आपको आइडिया होगा, या आपका यूके का अकाउंट अगर बना होगा, या आपका कह लें वीपीएन के जरिए आप शॉप ओपन करती हैं, तो आपको पता चलेगा। जब आप टिकटॉक ओपन करती हैं ना, तो साइड पे ही एक शॉप का ऑप्शन होता है, तो आप उस पर भी क्लिक करके डायरेक्ट शॉप पे जा सकती हैं। ये पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में ये चीज़ मौजूद होती है। ठीक है। तो वहां से भी आप इसकी कर सकती हैं शॉपिंग। इसके अलावा टिकटॉक शॉप के बारे में मैं आपको मजीद ये बता दूं कि ये क्रिएट कब हुई थी। शॉप जोन सी है, ये 2023 में अप्रूव हुई थी, सितंबर के महीने में ऑफिशियली, यूएसए में, यूके में, और दूसरे भी एशिया के कुछ कंट्रीज में भी ये हुई थी। और तब उन्होंने बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स दिया था 2025 में जाके। अगर आप देखें ना, तो इसका 20 लाख से के अराउंड बग इसमें एक्टिव है लोग। लेकिन इसमें ये है कि इतने ज्यादा कंपटीशन नहीं है जितने कंपटीशन अमेजोन में आके बैठ गए हैं, या दूसरे प्लेटफॉर्म पे आके बैठ गए हैं। ये अभी स्टार्ट है, तो अभी से अगर हम इसे स्टार्ट कर देंगे तो हम अपनी एक अच्छी पोजीशन बना लेंगे। क्योंकि जब आप कहीं ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं ना, तो आपको अपने कंपटीटर्स के साथ compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। प्राइस वार में हिस्सा लेना, दूसरी चीज़ों को मैनेज करना, स्टार, उनकी रेटिंग्स हो गई, उनके रिव्यूज हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन टिकटॉक शॉप अभी न्यूली लॉन्च हुई है, इसलिए यहाँ पे आप इजीली अपनी एक जगह और अपना एक मुकाम बना सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि किस कंट्री में आपको टिकटॉक शॉप ज़्यादा अच्छी रन हो सकती है, तो वो यूके कंट्री है। यूएसए में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर चीज़ में, क्योंकि आपको पता है यूएसए की मार्केट ज़्यादा बड़ी है, और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठ के ग्लोबली वर्क कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमें compete करना बहुत मुश्किल होता है। तो यूके में करना आसान है। अब यूके में अमेजोन की निस्बत लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं से टिकटॉक से शॉपिंग करने में। तो इसलिए अमेजोन के मुकाबले में टिकटॉक ज़्यादा रन होता है। और एशिया की बात करूँ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। अ, यहाँ पे भी नॉर्मली दोनों चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अर्निंग आपको यूके से ही होती है टिकटॉक शॉप में। अब हम जो है इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि टिकटॉक शॉप या ई कॉमर्स, ये बेसिकली जो इसके मॉड्यूल्स हैं, इसकी टाइप्स हैं, ये हर तरह हर ई कॉमर्स में यूज़ होती हैं। ठीक है। आपने ये जो टाइप्स हैं, ये मॉडल्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। चार मॉडल होते हैं ई कॉमर्स के लिए।
जो यूज होते हैं अपना बिजनेस रन करने के लिए। एक होता है ड्रॉप शिपिंग, एक होता है आर्बिट्रेज, एक होता है होलसेल और एक होता है प्राइवेट लेबल। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आपने अपने हाथ में नहीं कोई आप एडवांस में इन्वेस्ट नहीं करते, आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट नहीं होती, आप किसी की प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। आर्बिट्रेज जिसे कहते हैं ये होलसेल से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें ये होती है कि आपने कम क्वांटिटी में चीज़ें खरीदनी होती हैं। जैसे कह लें कि आप 20 या 30 चीज़ें बाय कर लेते हो, या इससे भी कम कर लेते हो, 10 कर लेते हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप 10 चीजें बाय कर लेते हो और उसको सेल करते हो, ठीक है, लिस्टिंग करके उसको सेल करते हो, उसे कहते हैं आर्बिट्रेज। होलसेल ये होती है कि आप बल्क क्वांटिटी में ज्यादा चीजें बाय करते हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, और जैसे कह लें कि आप 100+ आइटम्स बाय कर लेते हैं और उसको फिर आप सेल करते हो, अमेजोन पे करो, टिकटॉक पे करो, जहाँ पे भी आपने करना है। ये ई कॉमर्स के मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद आ जाता है आपको आपका प्राइवेट लेबल, जिसको वाइट लेबल भी कहते हैं, प्राइवेट लेबल भी कहते हैं, सेल्फ लेबल भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि आप अपना ब्रांड बनाते हो, अपनी प्रोडक्ट कोई अपना एक कोई नाम देते हो और आप उस पर उसको सेल करते हो। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, टाइम कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है, बट इसमें अर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। आपका अपना ब्रांड होता है, आपको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपके पास हर पेपर वर्क होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है। जो लोग अच्छे इन्वेस्टर हैं, अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपके पास एक अच्छा इन्वेस्टर है तो आप प्राइवेट लेवल को लेके चल सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है कि काफ़ी टाइम भी लगता है, आपको सब्र भी रिक्वायर होता है, और इन्वेस्टमेंट फिर जब आप करते हैं तो रिटर्न भी आपको उसी हिसाब से आता है, ठीक है। ये होता है प्राइवेट लेवल। 4 मॉड्यूल्स होते हैं, ई कॉमर्स हर तरह का ई कॉमर्स हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो ये 4 मॉड्यूल्स पे ही काम करता है। तो ये आपने चूज करना है कि आप इनमें से क्या करेंगी, और उसके बाद हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे। अभी तो मैं आज आप हमारा जो कोर्स है वो है अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत है। लेकिन आपने अभी कौन सा मॉडल सीखना है वो आपने मुझे बताना है, ठीक है, हम उसी पे मॉडल को लेके आगे एंड तक चलेंगे। अच्छा, तो टिकटॉक अकाउंट की मैं बात करूं तो टिकटॉक अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है कॉरपोरेशन, जिसे बिजनेस भी आप कह सकते हैं। इंडिविजुअल वो लोग बनाते हैं। अब ये इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन अमेजोन पे डिफरेंट उसकी चीज़ें हैं, बाकी प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट है। अभी टिकटॉक के लिए जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंडिविजुअल में ये होता है कि अगर तो आप यूके के रहायशी हैं, यूके में रहते हैं, या जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री में रहते हैं, तो आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप कहीं और बैठे हुए हैं और यानी कि कहीं किसी और जगह से, जैसे पाकिस्तान से आप यूके में अपना काम कर रही हैं, तो उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा कॉरपोरेशन, ठीक है। आप अगर वहां पे लाइव मौजूद नहीं है जिस मार्केट में काम कर रहे हैं तो कॉरपोरेशन अकाउंट बनेगा। अगर आप उधर लाइव हैं, उधर बैठे हुए हैं फिजिकली, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। दोनों अकाउंट्स बनाने के लिए हमें सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, ठीक है। तो जो जो रिक्वायर होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं आप हमें सबसे पहले अकाउंट क्रिएट जो करना है वो अकाउंट का नेम क्या होगा, टिकटॉक शॉप सेलर सेंट्रल अकाउंट। शॉप को क्रिएट करने के लिए हम टिकटॉक शॉप सेलर अकाउंट सर्च करके इसको क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो आप देख लें। अगर तो आप पाकिस्तान में हैं तो आपको वीपीएन की ज़रूरत है सबसे पहले, ठीक है। अगर आप उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे आप कर रहे हैं काम, जिस मार्केट में, तो आपको वीपीएन नहीं चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक ऑथेंटिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। फिजिकल आपके पास सिम कार्ड नंबर होना चाहिए, या यूके का या यूएसए का, अब ये डिपेंड करता है आप किस मार्केट में काम कर रहे हैं। अच्छा, फिजिकल सिम कार्ड आपको पाकिस्तान में भी मिल जाता है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपको फिजिकल सिम कार्ड दे देती हैं, जिसका भी आप चाहते हैं। यूके का थोड़ा सस्ता मिल जाता है, यूएसए का थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में अगर मैं देखूं तो हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए, या अगर आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उस कंट्री का आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो पासपोर्ट आपका अगर दूसरा भी है आपके पास तो वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से गए हैं तो पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है
वो स्कैन होगा यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास एलएलसी या एलटीडी होनी चाहिए। बैंक अकाउंट होना चाहिए हमारे पास। हमारी डिटेल पे जो रजिस्टर हो बैंक अकाउंट, जो हम टिकटॉक पे दे सकें, जिसे वो वेरीफाई कर सकें। अब मैं यहाँ पे आपको एलएलसी और एलटीडी के बारे में बता दूं। एलएलसी कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को। ये ओपन होती है यूएसए में। जब आप यूएसए में अपनी कंपनी ओपन करते हैं तो उसको कहा जाता है एलएलसी। और एलटीडी लिमिटेड कंपनी, यानी कि जब आप यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसको एलटीडी कहा जाता है। ओके। तो ये कंपनी रजिस्टर आप करने के बाद, उसके बाद अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि टिकटॉक अकाउंट हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। वहां पे जाके हम लिखेंगे टिकटॉक शॉप सेलर। अब स्टार्ट में हमारे पास आ जाती है स्पॉन्सर्ड। हम स्पॉन्सर्ड में नहीं जाएंगे, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। वहां पे हमारे पास जहाँ पे लिखा होगा लिंक पे भी टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर, और नीचे भी जो शो हो रहा होगा वो टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर शो हो रहा होगा। और ऊपर देखिए आप स्पॉन्सर का नहीं है। बैक पे जगह अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा है ना, कि जैसे इसे स्पॉन्स किया गया, यानी कि इसको हम्म। ऐड के तौर पे चलाया गया। हम्म। हमने कोई भी प्लेटफॉर्म या जो भी वेब हमने ओपन करनी है वो ये वाली ओपन नहीं करनी, बेशक सेम ऐसी भी आ जाए, ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर स्पॉन्सर लिखा हुआ है तो आपने स्क्रॉल डाउन कर देना है। जब आप करेंगी ना तो वहां पे आपको सेलर सेंट्रल अलग से मतलब नजर आएगा विदाउट स्पॉन्सर, तो आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तीन ऑप्शन आएंगे कि आप किस कंट्री में ओपन करना चाहती हैं। अगर आप एशिया की कंट्री में ओपन करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे अपनी कंट्री। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करती हैं ना तो आपको नीचे कंट्रीज आ जाती हैं। क्योंकि टिकटॉक सारी कंट्रीज पे अलाउ नहीं है, कुछ कुछ कंट्रीज पे अलाउ है, तो वो सारे वो लिस्ट दे देता है। अगर आप एशिया मार्केट में वर्क करना चाहती हैं, अगर आप यूरोप मार्केट में वर्क करना चाहती हैं, तो आप इसको जब ओपन करेंगी, यानी कि इस पे जब आप क्लिक करेंगी तो ये यूके ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एक ही यहाँ पे ओपन होता है। और नॉर्थ अमेरिका में भी जो सा देखें तो यूएसए ओपन होता है। अगर आप यूएसए में काम करना चाहती हैं तो आप नॉर्थ अमेरिका कंट्री को सिलेक्ट करेंगी। ठीक है, तो हम यूके में अभी जा रहे हैं तो मैं यूके पे यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी योर टाइटल के साथ। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इंटरफेस इस तरह का शो हो जाएगा। यहाँ पे वो हमें कहेंगे कि आप अगर लॉगिन करना चाहते हैं करें, तो हम अभी अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। जब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंटरफेस इस तरह का हो जाएगा। यहाँ से वो हमसे कहेगा या तो अपना फोन नंबर दो या अपना ईमेल दो। अब आपकी मर्जी है, आप ईमेल देते हो कि फोन नंबर देते हो। तो अगर आप एक देते हो तो एक आगे बाद में जाके आपको देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे अपने फोन नंबर दे देते हो, बाद में जाके आपसे ईमेल मांगेगा। अगर आप यहाँ पे ईमेल देते हो तो बाद में जाके आपसे फोन नंबर मांगेगा। देने दोनों ही होते हैं। तो सही। यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप जौन सा मर्जी दें। अभी हम यूके पे बना रहे हैं तो सारी डिटेल यूके की ही पुट होगी। अच्छा, यहाँ पे हम अपना ईमेल दें या अपना फोन नंबर दें, वो हमारी मर्जी है। जब हम वो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद हमें पजल मिलता है इस तरह का, जिसमें ये होता है कि टू शेप आपने मैच करनी है। ये आपको वैसे भी मिलता रहता है, जब आप लॉगिन करते हैं तो वेरीफाई करने के लिए भी ये आपको पजल दे देता है। जो टू शेप हैं उनको आप सेलेक्ट कर लेंगी। उसके बाद आपको अगर आपने यहाँ पे ईमेल दी होगी तो वहाँ पे, अगर ईमेल नहीं दी तो फोन नंबर दिया तो वहां पे आपको ओटीपी रिसीव होगा, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। और उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपसे वो पूछेंगे कि आप अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट करें। आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगी और उसको वेरीफाई करेंगी। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा कि बिजनेस डिटेल अब आपने पुट करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि आपने इंडिविजुअल करना है तो आप वहाँ पे मौजूद हो। अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो कॉरपोरेशन पे आप जा सकती हैं। और प्राइवेट ओन बिजनेस, ये एलएलसी, जारी बात है आपके पास मौजूद होगी, यानी कि कंपनी मौजूद होगी, तो आप यहाँ पे प्राइवेटली बिजनेस पे क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगी उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है और आपके पास यहाँ पे अगला पेज शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताएगा कि हमने 3 स्टेप करने हैं। कौन से करने हैं? एक है हमारे पास बिजनेस डिटेल, दूसरा है हमारे पास प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव, और तीसरा है हमारे पास शॉप इंफॉर्मेशन। तो अब हमने यहाँ पे अपनी चीजें पुट करनी शुरू कर देनी है।
यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना कंपनी नेम पुट करना है। कंपनी नेम आपके पास जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो आपने पुट करने हैं। और मजीद उसको वेरीफाई करने के लिए भी आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके उसको वेरीफाई भी करेंगी, या वहां से अपनी कंपनी नेम ले लेंगे। ये जब आप रजिस्टर करा लेंगी उसको, तब आपका ये शो होगा, आपकी कंपनी आपके नेम पे, आपके पासपोर्ट पे जो भी उसकी डिटेल है, तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगी। आपको जो कंपनी के डॉक्यूमेंट पे नंबर मिलेगा वो आप यहाँ पे पुट करेंगी। आपकी रजिस्ट्रेशन कब हुई थी कंपनी की, वो यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे इसको क्लिक कर देंगी। जब आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगी, उसके बाद आपसे वो नेक्स्ट में आ जाता है कि यहाँ वहां तक आपने अपनी डिटेल पुट कर दी, और आपने एक जो था स्टेप वो कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पे अपनी सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब हमने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो। आपका अब पासपोर्ट, जारी बात है पाकिस्तान से, तो आपका पासपोर्ट होगा। अगर तो आप वहां पे जाएं उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बने, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो पासपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकती हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पे पासपोर्ट किया, पासपोर्ट कौन सा आपका, पाकिस्तान का है, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगी और उसको वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपका लैपटॉप पे काम कर रही हैं तो लैपटॉप का आपका जारी बात है कैमरा होगा, तो स्टार्ट करेंगी तो कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर नहीं आपका लैपटॉप का काम कैमरा अवेलेबल ब्लॉक है या आपने उसको ऑफ किया हुआ है, तो आप अपने मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं। ये लाइव स्कैन करता है, इसके स्कैन करता है, इसके लिए हमें पहले से स्कैन करके पीडीएफ या पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। टिकटॉक हमेशा लाइव स्कैन करता है। तो आपको यहाँ पे वो पहले बता रहे कि उसको वो आपको क्या करेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है और उसके अलावा आपको वो खुद से यानी कि फाइंड करेगा और आपकी वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। आप स्टार्ट भी कर सकती हैं, स्टार्ट नहीं करना तो अगर कैमरा आपका ब्लॉक है तो आप इसको मोबाइल पे भी कन्वर्ट कर सकती हैं बाय क्यूआर कोड और बाय ईमेल, ठीक है। तो आप इसको इजीली उस पे कन्वर्ट कर सकती हैं। ईमेल पे यहाँ पे अगर आप ईमेल लिखेंगी तो आपके ईमेल पे लिंक आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मोबाइल के साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन ये इस केस में अगर आप लैपटॉप पे नहीं कर रही तो। अच्छा, स्कैन आपका जब हो जाएगा तो फौरी आपको वो वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको अपनी डिटेल पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली वो आपको फाइंड करके यहाँ पे आपकी सारी डिटेल पुट कर देंगे, आपके पासपोर्ट से रिलेटेड, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई या जो भी, वो खुद ही यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी में क्या रोल है, आप अपनी कंपनी में क्या है, ओनर है, डायरेक्टर है, या जो भी है। तो मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि आप डायरेक्टर क्लिक करें। कि ओनर पे अगर आप चले जाएंगे तो वो अलग से वेरिफिकेशंस की तरफ आ जाएगा। तो जारी बात है आपकी अपनी ही कंपनी है तो आप डायरेक्टर पे भी जा सकती हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पे जाने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगी। उसके बाद आपकी जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड स्टेप शॉप इंफॉर्मेशन पे आप आ जाएंगी, और यहाँ पे आपने अपनी शॉप का नेम देना है या आपका जो ब्रांड है उसका नेम दे देना है जो आपने पहले से सोच के रखा हुआ है। अब वो यहाँ पे नेम देंगी, और यहाँ पे वो आपसे वही चीज़ मैंने आपको कहा था कि अगर आप पहले ईमेल दे देती हैं तो वो फोन वेरीफाई करेगा, अगर फोन दे देती हैं तो वो ईमेल वेरीफाई करेगा। तो वो पहले हमने फोन दिया था, तो अब बाकी वो हमसे ईमेल मांग रहा है। हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसका वेरिफिकेशन कोड आएगा वो लिखेंगे और सबमिट करवा देंगे। अच्छा, सबमिट जब हो जाएगा एक दफा से वो कंफर्म करेंगे हमसे कि ये सारी डिटेल है। आप इसको कंफर्म करते हैं, आप डिटेल अपनी रीड करेंगे, और रीड करने के बाद आप दोबारा से उसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा, और यहाँ पे आपको वो बता देगा कि आपका हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब आपने सिर्फ पेमेंट मेथड ऐड करना है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन है टिकटॉक शॉप पे वो हो चुकी है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप जो सा हमारा वो पेमेंट के बारे में होगा। और हम लाइव जोन सा है सेलर सेंट्रल को एक दफा से एक्सप्लोर करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कौन सा ऑप्शन क्या वर्क करता है। आज का जो हमारा लेक्चर था वो अकाउंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंटेशन और टिकटॉक शॉप के बारे में नॉलेज था। तो वो सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकती हैं।